तो क्लास को कंटिन्यू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ से क्वेश्चन आपका जैक बोर्ड में पूछने का चांसेस है, या किसी भी बोर्ड का प्रिपरेशन कर रहे हो तो पूछने का चांस है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है ईच फंक्शन डिफाइंड बाय दिस कंटिन्यूअस है एट एक्स इक्वल टू 0 पे, 1 पे या 2 पे। 3 पॉइंट पे अपने को पता करना है। अच्छा, ऐसे फंक्शन को हम लोग टुकड़ा वाला फंक्शन बोलते हैं, पीस वाइज फंक्शन। f(x) का मान x होता है तब जब हम लोग का x का वैल्यू 1 से छोटा होगा और फंक्शन का मान कांस्टेंट हो जाता है 5 के बराबर जब x का मान 1 से बड़ा होगा। तो जो आने वाला वैल्यू है ये x, वो दो जगह से उठ के आ रहा है। एक तो ये वाला प्लेस दिख रहा है आपको, और यही आने वाला एक x और एक जगह से उठ के आ रहा है, मतलब दो जगह से आ रहा है। तो ये जो आने वाला x है ये अपना मान बदल रहा है, जिसको हम लोग बोलेंगे फंक्शन का मान बदलता है एक 1 के इर्द गिर्द। मतलब 1 से पहले का वैल्यू के लिए, मतलब पहले मतलब छोटा हो गया ना, ये 1 से छोटा, 1 से छोटा वैल्यू यदि आप x लेते हो तो उसके लिए फंक्शन का मान x होता है, और 1 से बड़े के लिए इस 1 से बड़ा मतलब x क्या हो गया, ग्रेटर देन 1, 1 से बड़ा मतलब इधर के लिए यदि मान लेते हो तो फंक्शन का मान कांस्टेंट हो जाता है। तो 1 पे फंक्शन का मान बदलता है, कभी 1 आ रहा है और कभी x आ रहा है, कभी 5 आ रहा है। तो जिस पॉइंट के आसपास फंक्शन का मान बदलेगा उसी पॉइंट को हम लोग बोलेंगे चेकिंग पॉइंट। क्या बोलेंगे? चेकिंग पॉइंट या डाउट पॉइंट भी बोलेंगे, डाउट पॉइंट। गॉट इट? ओके, तो ब्रदर स्टार्ट करते हैं हम लोग। ये एट एक्स इक्वल टू 1 नहीं भी देता तो भी हम 1 पे चेक करते, क्योंकि 1 मेरा क्या है, डाउट पॉइंट है। तो पीस वाइज फंक्शन, इसको टुकड़ा में फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलेंगे? पीस वाइज फंक्शन, टुकड़ों में बटा हुआ फंक्शन है। एक टुकड़ा के लिए कोई और मान और दूसरे टुकड़ा के लिए कोई और मान फंक्शन का। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। यदि ये बात आपको समझ में आ गया हो तो चालू करते हैं अब हम लोग। ठीक, चलो जी। ये रहने देते हैं ऐसे ही। सबसे पहला केस नंबर 1 क्या बोला है? केस नंबर 1, व्हेन x इक्वल टू 0। जब x इक्वल टू 0 होता है तब हम लोग का फंक्शन कौन हो जाएगा? x क्या है, 1 से 0 क्या है, 1 से छोटा है। 1 से छोटे का x का मान यदि लेते हो तो उसके लिए फंक्शन मेरा ये हो जाता है, देन f(x) इक्वल टू क्या हो जाएगा, मेरा x हो जाएगा। और x मेरा एक लीनियर फंक्शन है, लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, तो ये तो कंटिन्यूअस होगा ही, फिर भी हम लोग चेक कर लेते हैं। LHL लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन में 0 माइनस h, तो चेकिंग पॉइंट माइनस h रखते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन अभी के लिए मेरा ये है, तो ये है 0 माइनस h। यहाँ डायरेक्ट लिमिट लगा देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ये 0 आ जाएगा। अब इधर RHL चलते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन में चेकिंग पॉइंट प्लस h रखेंगे। ठीक है, फंक्शन कौन सा है, ये x, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 प्लस h, ये आ गया। ओके दोस्त, 0 प्लस h, तो लिमिट क्या आएगा, h टेंड्स टू 0, तो यहाँ पे h है, लिमिट अप्लाई कर देंगे तो 0 आ जाएगा। उसी प्रकार आगे चलेंगे तो यहाँ लिमिट सॉरी चेकिंग पॉइंट पे फंक्शन का मान यानी f0, ये 0 आ गया। तीनों पॉइंट पे देख सकते हो क्या आपस में 0 है। यहाँ लिखेंगे हेयर LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू f0, so function is continuous
एट x इक्वल टू 0। ये केस नंबर 1 का हमारा सॉल्व हो गया। अब हम लोग चलते हैं केस नंबर 2, जब x का मान क्या हो। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको मैं इरेज करता हूँ, ठीक है। हो गया स्क्रीनशॉट, तो इसको तो मैं मिटा देता हूँ। ओके, जब हम लोग का व्हेन x इक्वल टू क्या आता है 1, दूसरा केस नंबर ये क्या है 2, तब चेकिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, एक पे तो फंक्शन का मान x का मान यदि एक से छोटा है तो ये होता है, एक से बड़ा है तो ये तो हम लोग चेकिंग करते ही। तो यहाँ लिखेंगे LHL लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन चेकिंग पॉइंट माइनस h। तो अभी x का मान ये क्या है, x का मान है ना भाई, x का मान 1 माइनस h, 1 से कुछ घट रहा है, तो ये आने वाला x 1 से छोटा है, 1 में h घटेगा तो छोटा मिलेगा, आने वाला x 1 से छोटा है, तो उसके लिए फंक्शन कौन सा उठ के आएगा, ये वाला x उठ के आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे लिमिट h टेंस टू, फंक्शन कौन सा है x, एक बार x लिख लेते हैं फंक्शन को, तो आएगा लिमिट h टेंस टू 0 1 माइनस h। अब लिमिट को जब पुट कर देंगे तो वैल्यू आएगा 1 मेरा, ठीक है। LHL मेरा क्या आ गया, 1 आ गया। उसी प्रकार RHL चलेंगे तो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0, फंक्शन में h प्लस 1 रखेंगे, 1 प्लस h रखेंगे, उल्टा रख दिया, बात बराबर होता है ना, चेकिंग पॉइंट प्लस h रखते हैं, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0। अब यहाँ पे एक में h जुड़ रहा है, जब ये आने वाला x है, जब ये 1 में h जुड़ेगा तो 1 से बड़ा होगा, तो जब ये आने वाला x 1 से बड़ा है तो ये वाला देखो यहाँ पे फंक्शन, उसके लिए फंक्शन क्या 5, तो ये कांस्टेंट टर्म आ गया। यहाँ तो h वाला कोई टर्म है ही नहीं, तो h लिमिट को कहाँ अप्लाई करोगे, तो ये एज इट इज हो जाएगा, साफ साफ दिख गया यहाँ पे LHL नॉट इक्वल टू RHL, hence given function is continuous at x इक्वल टू 1 पे फंक्शन मेरा क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। हम लोग को चेकिंग पॉइंट पे फंक्शन चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ा फंक्शन का मान, क्योंकि दो ही बात, यदि अन वैल्यू आ गया, अनइक्वल आ गया, तो हम आगे क्यों चेक करें, इन दोनों की भी तो रजामंदी होनी चाहिए थी, इसीलिए यहीं पे हम केस को रफा दफा कर दिए, ठीक है। केस नंबर 3 को लेके चलते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको इरेज कर रहा हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर, केस नंबर 3, जब x का मान क्या आ जाए 2, जब x का मान 2 आता है देन fx इक्वल टू, फंक्शन का मान क्या होगा, 1 से बड़ा 2 के लिए 5, ये तो कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म हमेशा कंटिन्यूअस होता है, उसको चेक करने की क्या जरूरत है, ठीक है। कांस्टेंट फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस। अच्छा, आपको फिर भी चेक करने की जरूरत है तो आप लगा लो LHL लिमिट h टेंस टू 0, चेकिंग पॉइंट कौन है 2 माइनस h, लिमिट 2 से छोटा, लेकिन 1 से बड़ा ही तो है ये, 2 से छोटा, 2 से छोटा के लिए कौन सा फंक्शन हो जाएगा, जस्ट छोटा है तो 1 से बड़ा ही होगा, तो वो 5 आ जाएगा, ठीक है। तो ये 5 वैल्यू आ गया। उसी प्रकार RHL के लिए देख लीजिए आप, RHL लिमिट h टेंस टू 0, 2 प्लस h लिमिट h टेंस टू 0, क्या है 5 से बड़ा, सॉरी क्या हो गया भाई, हाँ 2 से बड़ा, x का मान 2 से बड़ा, जो 2 से बड़ा होगा वो 1 से भी बड़ा होगा, तो यही वाला आ जाएगा अगेन 5, ये 5 हो गया। और F2 के लिए कौन सा फंक्शन है भाई, यही फंक्शन है, यही तो 5 हो गया, देखिए 5, तो तीनों जगह बराबर है आपस में, तो इसीलिए कंटिन्यूअस है, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और इंटरेस्टिंग है, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर देखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर, अच्छा ये तो बहुत सारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। एफ एक्स इक्वल टू पीस वाइज फंक्शन है 2x प्लस में 3, 2x माइनस में 3। ये फंक्शन का मान तब लेंगे जब x आपका 2 से छोटा और बराबर हो, जब ये 2 से बड़ा हो। तो अब आप देख के बताओ कि फंक्शन का मान कौन से पॉइंट के इर्द गिर्द चेंज कर रहा है, या कौन से पॉइंट के आसपास चेंज कर रहा है, या कौन से पॉइंट के सराउंडिंग फंक्शन का मान चेंज कर रहा है। तो आपका देख के बोलोगे 2 से पहले के x मान के लिए फंक्शन ये, 2 के बड़े x मान के लिए फंक्शन ये, मतलब 2 ही मेरा डाउट पॉइंट है, वही क्रिएट कर रहा है डाउट। तो यहाँ सॉल्यूशन में लिखेंगे हेयर चेकिंग पॉइंट इज 2। और अच्छे से लिखोगे ना तो ऐसे लिख लो, हेयर वैल्यू ऑफ फंक्शन is changing around x equal to 2, so doubt or checking point is 2। ऐसे जब लिखते हो ना तो एग्जामिनर जैक बोर्ड में पूरा मार्क्स दे देता है, पूरा फुल। ठीक है, चलो जी फिर चलते हैं, आगे चलते हैं और क्या। तो लेते एल एच एल नाउ लिमिट एच टेंस टू 0 बाई चेकिंग पॉइंट माइनस एच 2 माइनस एच। ये लिमिट एच टेंस टू 0 जब ये x है 2 माइनस एच, 2 से छोटा, 2 से छोटे के लिए ये देखो ये फंक्शन है, तो वो फंक्शन आ जाएगा 2 इंटू एक्स की जगह 2 माइनस एच और प्लस में 3। 2 को अंदर भेजेंगे, लिमिट एच टेंस टू 0, 2 दूना 4, 2h प्लस में 3, लिमिट अप्लाई करेंगे तो 4 प्लस 3 इक्वल टू, ये तो 0 हो जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं, 7 आ गया। उसी प्रकार हम लोग आर एच एल भी देखेंगे। लिमिट एच टेंस टू 0, ये क्या हो जाएगा भाई 2 प्लस एच। अब क्या हो गया, फंक्शन x का मान 2 से बड़ा है, 2 से बड़ा है, 2 से बड़ा के लिए ये फंक्शन है तो उसको लेंगे 2 इंटू एक्स, एक्स का मान 2 प्लस एच माइनस में 3, लिमिट एच टेंस टू 0, 2 का अंदर भेजेंगे 4 प्लस में 2h माइनस में 3, लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा इक्वल टू, ये तो 0 हो गया, माइनस 3 इक्वल टू 1। अब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं है, तो हमें आगे चेक करने की जरूरत है क्या, नो नीड टू फर्दर चेक फॉर F2। Now here we can write here LHL not equal to RHL, so given function is discontinuous at x equal to 2, और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, और not continuous at x equal to 2। ओके माय डियर ब्रदर, अब आप इसको क्या कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, एफ एक्स इक्वल टू मॉड x प्लस 3 तब जब x का मान -3 से छोटा हो रहा है, -2x तब जब x का मान 3 से छोटा और -3 से बड़ा हो रहा है, फंक्शन का मान 6x प्लस 2 तब जब x का मान 3 से बड़ा हो रहा है। तो यहाँ पे कितने पॉइंट के आसपास फंक्शन का मान चेंज हो रहा है,
तो आप देख के बोलोगे ये है -3, -3 से छोटे के लिए ये फंक्शन, -3 से बड़े के लिए ये फंक्शन। एक तो -3 मेरा डाउट पॉइंट है, 3 से पहले के लिए ये फंक्शन और 3 के बाद ये फंक्शन, 3 भी डाउट पॉइंट है, क्योंकि इन दोनों पॉइंट के आसपास फंक्शन का मान क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। यहाँ लिखेंगे हम लोग सॉल्यूशन, द वैल्यू ऑफ फंक्शन is changing around to x equal to -3 and +3. So checking point is -3 and 3. अब हम लोग चलेंगे केस नंबर 1 when x equal to -3। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, लिमिट लगाएंगे और क्या, लिमिट h टेंड्स टू 0, चाहिए LHL है। फंक्शन में क्या करेंगे भाई, चेकिंग पॉइंट -h, लिमिट h टेंड्स टू 0, 3 से छोटे के लिए, -3 से और छोटे के लिए हम लोग कौन सा फंक्शन लेते हैं, ये वाला फंक्शन। तो मॉड के अंदर ये जाएगा -3 -h +3। इसको जरा और अच्छे से सॉल्व करते हैं, माइनस को कॉमन ले लेते, 3 + h +3, मॉड के अंदर निगेटिव है, ठीक है, तो बाहर आएगा तो क्या आएगा, पॉजिटिव। मॉड से बाहर निकालेंगे तभी अप्लाई होगा लिमिट। h टेंड्स टू 0, -1 से लगा दिए 3 + h, ये माइनस हमने लगा दिया। ये क्वेश्चन मॉड के अंदर पूरा माइनस था, माइनस बाहर से लगा दिया +3, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब लिमिट को हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, h टेंड्स टू 0, ये -3 + h +3, ये क्या हो गया, 0 हो गया। 3 + 3 टोटल कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। लेफ्ट हैंड लिमिट का मान 6 आ गया। राइट हैंड लिमिट, ठीक है, यहाँ पे होगा लिमिट h टेंड्स टू 0 + h, मतलब चेकिंग पॉइंट +h, यही तो रखते हैं हम लोग। लिमिट h टेंड्स टू 0, -3 से बड़े के लिए कौन सा फंक्शन है, -3 से बड़े के लिए ये फंक्शन है। -2 × x की जगह ये आएगा, -3 प्लस में h, -2 को अंदर से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस और 2 तिया 6, माइनस प्लस माइनस और 2h, ठीक है। अब लिमिट को अप्लाई कर देंगे, जैसे अप्लाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो क्या बचा, 6 बचा। ओके, यहाँ तक बाजी मार लिया, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट भी बराबर आ गया। अब चेकिंग पॉइंट पे फंक्शन का मान देखेंगे -3 पे, -3 यहाँ देखो ये है ना, -3 से x का मान छोटा लोगे तब भी यही फंक्शन, और ये इक्वल टू लिखा हुआ है ना यहाँ पे, लेस और इक्वल टू है, इसको पढ़ते हैं, मतलब -3 के इक्वल हो तब भी यही फंक्शन लेंगे, मतलब मॉड वाला। तो यहाँ पे लेंगे हम लोग का -3 मॉड के अंदर +3, ये मॉड के अंदर माइनस है तो बाहर आएगा प्लस हो जाएगा, ये 3 तो ये 6, तीनों ही क्या है, बराबर है। अब वो लंबे सा डायलॉग खुद से लिख लेना, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट हो गया, इसीलिए 3 पे क्या होगा, फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। हियर RHL इक्वल टू LHL इक्वल टू चेकिंग पॉइंट में फंक्शन का मान, सो FXN का मतलब है फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू -3। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अब मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। ओह माय गॉड, अपने को यहाँ से इरेज करना है,
अब क्या करेंगे, केस नंबर 2, केस नंबर 2 व्हेन x इक्वल टू 3, तो लिमिट, अच्छा एल एच एल, लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है। चेकिंग पॉइंट माइनस एच फंक्शन के अंदर 3 से छोटे के लिए कौन सा फंक्शन, देखो यहाँ पे 3 से छोटे के लिए ये फंक्शन, यहाँ जगह लिमिट h टेंड्स टू 0 -2 इंटू एक्स की जगह क्या रखेंगे 3 माइनस एच, लिमिट इसको सॉल्व करेंगे h टेंड्स टू 0, माइनस का 6, ये प्लस का 2h, तो ये तो 0 हो गया, ये हो गया -6। उसी प्रकार आर एच एल, लिमिट h टेंड्स टू 0, चेकिंग पॉइंट फंक्शन के अंदर क्या, चेकिंग पॉइंट प्लस h, चेकिंग पॉइंट प्लस h, लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन 3 से बड़ा, 3 से बड़ा ये वाला है, x का मान 3 से बड़ा के लिए फंक्शन लेंगे, तो यहाँ जगह 6x की जगह 3 प्लस h प्लस 2, 6 को अंदर भेजेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, 6 तिया 18 प्लस में 6h प्लस में 2, ये तो 0 हो गया, 18 और 2 कितना हो गया 20। तो यहाँ पे देख सकते हो क्लियरली लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू right hand limit, so given function is discontinuous। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आधे घंटे का लेक्चर होगा, देखते हैं कितना इसको सॉल्व कर सकते हैं, कितना दूर तक। क्वेश्चन नंबर 8, एफ एक्स इक्वल टू क्या दिया हुआ, मॉड एक्स के अंदर एक्स अपॉन नीचे भी एक्स, एक्स का मान नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। और जब x का मान 0 के बराबर होता है, यहाँ डाउट पॉइंट कौन हो गया, 0 हो गया, क्योंकि 0 के आसपास फंक्शन हमारा चेंज हो रहा है। यहाँ लिखेंगे here value of function is changing around x equal to 0, so checking point is x equal to 0। now limit, ये हम लोग निकाल रहे हैं एल एच एल, h टेंड्स टू 0, चेकिंग पॉइंट माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये 0 तो नहीं है, 0 से छोटा है, कुछ घटा तो 0 से छोटा मिलेगा। अब जब 0 नहीं है तब उसके लिए कौन सा फंक्शन, ये वाला लेंगे, तो वही फंक्शन लेंगे, तो मॉड के अंदर 0 माइनस h और नीचे क्या हो जाएगा 0 माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये माइनस h अपॉन माइनस h। हम लोग जानते हैं कि मॉड कभी नेगेटिव वैल्यू नहीं देता, पॉजिटिव देगा, तो मॉड से बाहर निकालते हैं इसको, तो प्लस का h हो जाएगा, और नीचे का जो माइनस h है वो माइनस ही h, ये दोनों कट गया तो 1 हो गया, और माइनस का बाहर ये, तो -1 अभी आ गया आपका, ठीक है। आर एच एल, लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन क्या 0 प्लस h पुट करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0,
यहाँ पे भी फंक्शन का मान 0 के बराबर नहीं है। जब 0 के मान बराबर फंक्शन नहीं होता है तो उस केस में देखो कौन सा है, ये ऊपर वाला फंक्शन लेंगे 0 प्लस एच अपॉन 0 प्लस एच लिमिट एच टेंस टू 0। तो ये एच अपॉन ये एच, ये दोनों कट गया, अगेन 1 आ गया। ठीक है मेरे दोस्त, अब यहाँ पे एक चीज आप नोटिस करके देखो तो आपको दिखेगा कि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर नहीं है राइट हैंड लिमिट का, क्योंकि यहाँ पे -1 है और यहाँ पे है आपका +1, है कि नहीं। यहाँ लिखेंगे हेयर LHL not equal to RHL, hence given function is discontinuous। ठीक है दोस्त, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है fx इक्वल टू x अपॉन नीचे में मॉड ऑफ x जब x 0 से छोटा है, -1 जब x 0 से ग्रेटर इक्वल है। वही डायलॉग लिखेंगे और क्या। हेयर वैल्यू ऑफ फंक्शन इज changing around x equal to 0, so checking point is x equal to 0. Now अच्छा x equal to 0 इधर होगा ना, LHL equal to limit h tends to 0, चेकिंग पॉइंट 0 माइनस h। 0 माइनस h के लिए मतलब ये 0 तो नहीं है, 0 से छोटा है, 0 से घट रहा है h तो छोटा के लिए फंक्शन 0 माइनस h ऊपर में, नीचे मॉड के अंदर 0 माइनस h। ये लिमिट जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0, लिमिट h टेंस टू 0, ये माइनस h माइनस मॉड के अंदर h। आपको पता चल गया होगा आगे क्या होगा। माइनस h, ये माइनस h मॉड से बाहर निकलेगा तो पॉजिटिव बन के h कट गया, माइनस का 1 बच गया यहाँ पे। ठीक है, RHL यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिमिट फंक्शन की जगह चेकिंग पॉइंट प्लस h, लिमिट h टेंस टू 0, 0 से बड़े के लिए ये फंक्शन लेंगे। ये तो -1 है, इस पे तो रखने का कोई जगह ही नहीं है, ये तो डायरेक्ट -1 ही आ जाएगा। दूसरा, क्योंकि ये दोनों बराबर है इसलिए तीसरा को भी चेक करना पड़ेगा। -1 चेकिंग पॉइंट और फंक्शन का मान 0 है चेकिंग पॉइंट, तो जब 0 से बड़ा हो तब भी ये फंक्शन 0 के इक्वल हो, ये इक्वल टू तब भी यही फंक्शन, तो -1। यहाँ क्लियरली दिख रहा है तीनों फंक्शन आपस में क्या है, बराबर है वैल्यूज। यहाँ लिखेंगे हेयर LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू चेकिंग पॉइंट और फंक्शन का मान, hence given function is continuous at x equal to -1, सॉरी 0 पे। ठीक है दोस्त, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। और वीडियो लेक्चर को हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे क्योंकि आधा घंटा का वीडियो लेक्चर हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12, 13, धीरे धीरे करेंगे, कोई हड़बड़ी की जरूरत हमें नहीं।
थैंक यू सो मच।